हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव इंग्लिश स्पीकिंग पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्फिनेटिव क्लास को बोलना सीखा था। हम लोग को 7 बातें जो एट्रीब्यूटिव इंग्लिश में बोली जाती हैं उन्हीं को बोलना सीखना था। तो उनमें से कुछ बातें इन्फिनेटिव क्लास यानी कि जो चौथी बात थी वो पिछले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 5वीं बात जो कि क्या है, ऑफ क्लास, इसको सीखने जा रहे हैं। तो ये वर्ड, कॉम्प्लीमेंट, जेरेंट क्लास, इन्फिनेटिव क्लास, ये 4 बातें आप लोग को एक्सप्लेन कर दी गई हैं, बोलना सिखा दिया गया है। अब आपको क्या है, आज ऑफ क्लास सीखना है। तो ऑफ क्लास क्या होता है और ये कैसे इंग्लिश में बोला जाता है, सेंटेंस में कैसे आएगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलनी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। तो यहाँ पर जो ऑफ क्लास है इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑफ। तो ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है का, की या फिर के, और एक है को जो कि कभी नहीं होता। ऑफ का मतलब को, कभी नहीं होता है। ऑफ का मतलब या तो का होगा, या तो की होगा, या तो के होगा। अब ये देखना है कि ये का, की, के का क्या काम है। फिर कुछ सेंटेंस हमने इधर लिखा है। इसमें पहला है गांव का रास्ता, दूसरा है गांव के रास्ते पर, तीसरा है गांव का रास्ता पार करके, चौथा मैंने लिखा है गांव का रास्ता पार करने के लिए, पांचवा मैंने लिखा है समाज की समस्याओं की जड़। तो ये जो मैंने लिखे हैं 5 लाइनें, ये 5 लाइनें आपका ऑफ क्लास है। तो इसमें क्या देखा आपने कि का, की, के, सारे के सारे जो ऑफ का मतलब होता है का, की, के, ये सारे के सारे इन ग्रुप ऑफ वर्ड में मौजूद है। यहाँ पर देखा आपने का है, यहाँ पर के है, यहाँ पर का है, यहाँ पर का है, यहाँ पर की है, यानी का, की, के सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर मान लो भी का ना होता तो क्या होता, गांव रास्ता, जिसका कोई सही मतलब नहीं निकलता। लेकिन उसमें जब का को जोड़ दिया गया तो गांव और रास्ते को जब का से बीच में जोड़ दिया गया तो हो गया गांव का रास्ता। तो उसका एक हमें क्या सेंस मिल रहा है। गांव के रास्ते पर, यानी गांव और रास्ते पर को किससे जोड़ा गया, के से। गांव का रास्ता पार करके, एक वर्ड है गांव और एक है रास्ता पार करके, इसको का से जोड़ दिया गया। गांव फिर रास्ता पार करने के लिए, इसको भी का से जोड़ दिया गया। समाज समस्याओं की जड़, इसको जोड़ दिया गया की, तो हो गया समाज की समस्याओं की जड़। यानी इसमें आप लोगों ने देखा कि जो का, की, के है वो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ रहा है। तो ऑफ क्लास का पहला काम यही होता है कि यह 2 या 2 से अधिक शब्दों को का, की, के से जोड़ता है, लेकिन दोनों शब्द नाम होने चाहिए। दोनों शब्द क्या होने चाहिए, नाम। नाम क्या होता है, नाम। आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसमें बताया जाता है ए नाउन इज द नेम ऑफ, ए नाउन इज द नेम ऑफ, नेम, नेम मतलब नाम, यानी नाउन क्या है, नेम है। तो नाम का मतलब क्या यहाँ पर है, नाउन से है। दोनों शब्द नेम यानी कि नाउन होने चाहिए, यानी का, की, के जिन 2 शब्दों को जोड़ते हैं वो दोनों शब्द क्या होने चाहिए, नाम होने चाहिए, नाउन होने चाहिए। जैसे गांव आपका नाउन है, रास्ता आपका नाउन है, का से जुड़ गया तो यहाँ पर का की इंग्लिश ऑफ हो सकती है। अगर दोनों शब्द आपके नाउन नहीं है तो वहां पर का, की, के इंग्लिश ऑफ नहीं हो सकती है। तब क्या हो सकती है, पता नहीं क्या हो सकती है, ऑफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ बताता है कि मैं जिन 2 शब्दों को जोड़ूंगा वो दोनों क्या होंगे, नाउन होंगे। ऐसे ही यहाँ पर गांव रास्ता, गांव रास्ता, गांव रास्ता, सब में क्या है,
का से जुड़ा है, दोनों तरफ का के नाउन है। समाज की समस्याओं की जड़, समाज की समस्याओं की जड़, समाज आपका नाउन है, समस्याओं की जड़ आपका नाउन है, बीच में इसे की से जोड़ दिया गया। सही है। इन सभी जगहों पर का की के की इंग्लिश ऑफ हो सकती है, यानी कि जब भी आप इंग्लिश में लिखा सेंटेंस पाओगे तो जहां पर भी आप ऑफ लिखा पाओगे तो वहां पर उसके दाहिने तरफ और बाएं तरफ दोनों तरफ क्या है, आप नाउन लिखा पाओगे। आप कोई भी बुक उठा करके देख लीजिएगा, रीडिंग कीजिएगा, जहां जहां पर ऑफ मिलेगा वहां पर आप गौर कीजिएगा इसके पहले और बाद में क्या है। आपके कंपटीशन में कुछ सेंटेंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ये इनकरेक्ट किस पार्ट में है, तो अगर आपको कहीं पर ऑफ दिखा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑफ के पहले और बाद में आप देख लीजिएगा, अगर नाउन के अलावा कुछ और है तो फिर इनकरेक्ट वहीं पर है। तो ये क्या है, काफी कंपटीशन में भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो देखते रहिए। तो यहाँ पर ऑफ क्लास क्या होता है ये आप जान गए कि ऑफ क्लास आपका दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, और जो दो या दो से अधिक शब्द को जोड़ता है वो दोनों शब्द आपके नाम होते हैं, और जो जुड़ते हैं वो का की के से जुड़ते हैं, को से नहीं जुड़ते हैं। और अगर दोनों तरफ नाउन है का की के बाद तो उसकी इंग्लिश ऑफ होगी। उसके बाद में अब आपको जानना है कि ऑफ क्लास तो हम हिंदी में जानना पहचान लेंगे, लेकिन अब इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा। इन्फिनेटिव क्लास को जैसे बोलना सीखे थे वैसे ही ऑफ क्लास को कैसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, इसका अनुवाद शब्दों के विपरीत क्रम के अनुसार होता है। क्या होता है, विपरीत की इंपॉर्टेंट बात है, विपरीत क्रम। इसका अनुवाद यानी इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो जो शब्द हैं उनके विपरीत क्रम के अनुसार होता है। यानी कि इसे लिखा है गांव का रास्ता, तो ये तो गांव का रास्ता है तो सीधा सीधा हो गया। इसको जब इंग्लिश में बोलेंगे तो विपरीत चलेगा, यानी रास्ता का गांव ये चलेगा। यानी जब इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो पहले इंग्लिश आएगी रास्ते की, वे, उसके बाद में का की इंग्लिश ऑफ, उसके बाद में गांव की विलेज। यानी गांव का रास्ता अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप विलेज ऑफ वे नहीं बोलेंगे, वे ऑफ विलेज बोलेंगे। ऑफ क्लास हमेशा उल्टा चलता है, इसको हमेशा उल्टा बोलेंगे, गांव के रास्ते पर। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, तो मैंने बताया उल्टा चलता है, तो उल्टा है मतलब लास्ट वाले की इंग्लिश पहले, तो रास्ते पर, लास्ट में क्या है, रास्ते पर। आपको केवल रास्ते की इंग्लिश वे नहीं लिखना है कि वे लिख दें और पर जो है उसको छोड़ दें ना, के से जुड़ा क्या है, रास्ता नहीं जुड़ा है, रास्ते पर जुड़ा है। आपको पूरी बात सोचनी है कि का की के से कौन सी बात जुड़ी है। दो या दो से अधिक शब्द जुड़ते हैं ना, तो एक और एक ये तो हो गया, दो या दो से अधिक शब्द यानी गांव के साथ में जो काकी के से जुड़ रहा है वो दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक शब्द जब हो जाएंगे तो कोई ना कोई बात हो जाएगी। कौन सी बात हो जाएगी, या तो वर्ड जुड़ेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा, या तो जीरेड क्लास जुड़ेगा, या तो इन्फिनेटिव क्लास जुड़ेगा, या तो ऑफ क्लास से ऑफ क्लास भी जुड़ सकता है। तो गांव के रास्ते पर, तो जो रास्ते पर है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है, क्लेड वर्ड है, तो कॉम्प्लीमेंट जुड़ रहा है गांव में। तो पहले इसकी इंग्लिश आई कॉम्प्लीमेंट की, रास्ते पर, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ऑन द वे, ऑन द वे। उसके बाद में के की इंग्लिश ऑफ, और गांव का हो गया विलेज। उसके बाद में गांव का रास्ता पार करके, गांव रास्ता पार करके जुड़ा है का से, तो पहले किसकी इंग्लिश आएगी, उल्टा चलता है, यानी रास्ता पार करके, इसकी इंग्लिश आपको पहले लिखनी है। तो रास्ता पार करके इन 7 बातों में से कौन सा बात है, इसके क्रिया में कर या करके लगा है,
यानी कि ये जीरंड क्लॉज है। तो पार करके, रास्ता पार करके, इसकी इंग्लिश पहले, तो जब ये जीरंड क्लॉज है तो पहले जीरंड आएगा तब क्लॉज आएगा, क्योंकि जब आप जीरंड क्लॉज बोलते हो तो सबसे पहले आपके मुंह से जीरंड निकलता है, इसलिए पहले आप जीरंड बोलो फिर क्लॉज बोलो। तो पहले जीरंड बोलेंगे। जीरंड क्या है? पार करके। पार करने की इंग्लिश होती है क्रॉस, और उसमें क्या लग जाएगा? जीरंड इंग से बोलते हैं तो क्रॉसिंग, उसके बाद में रास्ते का हो जाएगा द वे, क्रॉसिंग द वे। उसके बाद में का की इंग्लिश, ये पूरा आपका जीरंड क्लॉज इतना की इंग्लिश लिख दी गई है। अब का की इंग्लिश ऑफ, उसके बाद में गांव का हो गया विलेज, क्रॉसिंग द वे ऑफ विलेज, गांव का रास्ता पार करके। उसके बाद में आया गांव का रास्ता पार करने के लिए, तो यहाँ पर गांव जुड़ रहा है का से, वो भी किसको जोड़ रहा है? रास्ता पार करने के लिए। ये 7 बातों में से कोई एक बात है। कौन सी बात है? पार्ट 3 में जो पढ़ाया गया है, इन्फिनेटिव क्लॉज जब किसी क्रिया में के लिए जुड़ जाता है तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव क्लॉज। तो पार करने के लिए, जैसे यहाँ पर पार करके की इंग्लिश क्रॉसिंग हुई थी, उसी तरह से पार करने के लिए की इंग्लिश हो जाएगी टू क्रॉस, टू क्रॉस रास्ता द वे। उसके बाद में का की इंग्लिश ऑफ, उसके बाद में गांव की इंग्लिश विलेज। अब ये लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, समाज की समस्याओं की जड़। एक नाम है समाज, दूसरा नाम क्या है? समस्याओं। ये दोनों नाम है, नाउन है। ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं? की से। तो इसका इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, उल्टा चलेगा, पहले लास्ट वाले का, समस्याओं की जड़, समाज की समस्याओं की जड़। यहाँ पर देखिए, समाज एक बात है, समस्याओं की जड़ दूसरी बात है। ये आपका एक वर्ड है और ये खुद ऑफ क्लॉज है, यानी एक वर्ड और एक ऑफ क्लॉज जुड़ रहा है। तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, समस्याओं की जड़। तो ये भी चूंकि ऑफ क्लॉज है तो ये भी उल्टा चलेगा, यानी कि जड़ की इंग्लिश, फिर की इंग्लिश, फिर समस्याओं की इंग्लिश। तो जड़ की इंग्लिश क्या होती है? रूट। उसके बाद में ऑफ, प्रॉब्लम्स। उसके बाद में इसकी की इंग्लिश ऑफ, समाज की, सोसाइटी। यानी कि यहां से यहां तक की इंग्लिश पहले ये हो गई, दूसरे वाले ऑफ क्लास की, फिर इसकी की इंग्लिश ऑफ ये हो गई, फिर समाज की, सोसाइटी। तो इस प्रकार से ऑफ क्लास क्या होता है? उल्टा चलता है। जब भी आपको ऑफ क्लास वाले सेंटेंस बोलने रहेंगे आप उनको हमेशा उल्टा बोलिएगा। इस तरह से ऑफ क्लास आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एंड क्लास और कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के ऊपर होगी। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो एंड क्लास है और कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है वो अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है और किस तरह से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।